बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, दुबई लीक्स ने पूरे का पूरा मुल्क हिलाकर रख दिया है। इससे पहले पनामा लीक्स आई, उसके बाद जो कुछ हुआ और बहुत से लोगों ने पूछा मुझे क्यों निकाला। आपको याद होगा वो उस एपिसोड का खमियाजा आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। लेकिन इस सब के बाद पिंडोरा लीक्स भी आई। लेकिन ये जो दुबई लीक्स हैं ये मुनफरिद हैं और इन दुबई लीक्स के हवाले से जो इंकशाफात हैं मैं पूरी डिटेल्स एज इट इज़ आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दुबई लीक्स में दुबई के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंटरनेशनली भी, और हम सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करेंगे, पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ सामने आ चुकी हैं। किस किस का कट्टा खुला है, बल्कि इन दुबई लीक्स में हम ये नहीं कहेंगे कि कट्टा खुल गया नया, हम ये कहेंगे कि पूरा का पूरा भैंसों का बाड़ा खुल गया है। और इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिन लोगों ने, जिन मुंतखब नुमाइंदों ने, या जिस तरह से भी उन्हें मुंतखब करवाया गया, उन नुमाइंदों ने जो मुंतखब होकर ऐवानों में बैठे हैं, अगर तो अपने ये असासा जात मेंशन नहीं किए, डिक्लेयर नहीं किए, तो सीधी सीधी नाअहली की तलवार जो है वो उनके ऊपर लटक रही है। ताकतवरों के बड़े बड़े प्यादे जो हैं वो अब राह से हट सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के भी नाम आए हैं। कौन कहां पर खड़ा है, मैं ये सारी डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखता हूं। और इमरान खान का कहा एक मर्तबा फिर सच साबित हुआ है और यूं लग रहा है कि इमरान खान के लिए कोई ना कोई गैबी मदद पहुंचती रहती है। इससे पहले आप देख लें कि मुल्की हालात के कॉन्टेक्स्ट में जो सूरत हाल थी, जजेस का खत आया, फिर जो कुछ भी हो रहा है, इस वक्त सिस्टम जो है वो हिचकोले खा रहा है और सिस्टम जो एक हाउस ऑफ कार्ड्स बना चुका था वो अब मुनहदम होने के करीब है और इस गिरती हुई दीवार को सिर्फ एक धक्का और चाहिए। अब मैं आपके सामने एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो दुबई लीक्स जो हैं वो प्रॉपर्टी लीक्स हैं बेसिकली, कि दुबई में किस किस की प्रॉपर्टी है। अब इसका मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि पाकिस्तान से बाहर किसी भी पाकिस्तानी का या किसी भी फर्द का जायदाद का मालिक होना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। बिजनेसमैन है, सहाफ़ी है, कोई ब्यूरोक्रेट है या जो भी है, या सियासतदान है या जर्नैल है, अगर वो अपनी इनकम जो है उसे डिक्लेयर करता है, टैक्स देता है उस पर, और उसके बाद वो लीगल तरीके से इनकम बाहर लेकर जाता है और उसे बाद में पाकिस्तान के अपने टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर कर देता है कि भाई ये मेरी जायदाद है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज की कितनी प्रॉपर्टीज़ बाहर है, उसमें क्या हर्ज है। बहुत से पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की हक हलाल की कमाई से वो बाहर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मुजायका नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्वियसली इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका इत्तलाक ब्यूरोक्रेट्स पर, इसका इत्तलाक जजेस पर, जर्नैलों पर और सियासतदानों पर, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उन पर ज्यादा होता है। अब दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन टोटल जो इस वक्त प्रॉपर्टी लीक्स हैं बहुत लंबा खाता है। 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ हुआ है, 400 बिलियन डॉलर्स। अब इस सब के अंदर जो पाकिस्तानी हैं वो 11 अरब डॉलर की जायदादों के मालिक निकले हैं। दुबई में ये जो सारा मामला हुआ है, दुबई अनलॉक नामी ये एक प्रोजेक्ट है और ये ज़्यादातर 2020 और 2022 के दरमियान के ऐसे आदादो शुमार पर मबनी है जो दुबई में लाखों जायदादों का तफसीली जायजा और उनकी मलकियत या इस्तेमाल के बारे में मालूमात फराहम करता है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज़। इसने बेसिकली, ये वाशिंगटन डीसी में इदारा है, इसने ये डिटेल्स हासिल की। इसके बाद इसे नॉर्वे के मालियाती आउटलेट E24 और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के साथ शेयर किया गया, जिसमें 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के नामा निगारों के साथ ये 6 माह का एक तहकीकाती मंसूबा था जिसे सर अंजाम दिया गया। आपको अब समझ आ गई होगी कि ये एक बहुत बड़ा, पनामा की तर्ज पर ये एक बहुत बड़ी लीक्स हैं जिसमें पूरी दुनिया के लोग हैं। यानी अब किसी कोई कम अज कम ये ना कहे कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक लीक्स हैं या ये कोई साजिश है या ये कुछ इस तरह का मामला है। 400 अरब डॉलर की पूरी दुनिया में ये कट्टा खुला है, जिसमें से 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज पाकिस्तानीज की हैं। अब इस सब के अंदर पाकिस्तानियों में जिनकी दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज सामने आई हैं, आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चे, हुसैन नवाज शरीफ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील मेमन और उनके घर वाले, सेनेटर फैसल वाडा, फराह गोगी, शेर अफजल मरबत, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के 4 MNAs और 6 MPAs शामिल हैं। इस फहरिस्त में मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ, साबिक वजीर आजम
शौकत अजीज और 1 दर्जन से जायद रिटायर्ड जर्नैलों के साथ साथ एक पुलिस चीफ, एक सफीर और एक साइंसदान भी शामिल हैं। इन तमाम अफराद ने बराह रास्त या अपनी अहलिया और बच्चों के जरिए जायदाद की मलकियत हासिल की थी। अब ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्पेसिफिकली ये इंपॉर्टेंट उन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में है, शेर अफजल मरवत हो या मोहसिन नकवी। अब इस सब के ऊपर शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ भी आ चुका है, लेकिन मोहसिन नकवी के लिए अब बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो इस सब के अंदर पैदा हो जानी है। मैं ये डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, लोगों को हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कर दें। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी चीजें जो हैं वो इंटरेस्टिंग हैं। यहां पर साल 2014 में सदर आसिफ अली जरदारी को एक गैर मुल्की जायदाद तोहफे में मिली। जब उन्होंने 2018 में इसे डिक्लेयर किया तब वो ये जायदाद किसी को तोहफे में दे चुके थे। 2014 में जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के साथ नामजद मुलजिम और बिजनेस टाइकून अब्दुल गनी मजीद ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया कि उन्होंने 32 करोड़ 90 लाख रुपए मालियत का एक तोहफा दिया था, लेकिन ना तो उन्होंने इस तोहफे की किस्म और ना ही इसके वसूल कुनिंदा का जिक्र किया। ताहम अब ये चीजें अगर आप कनेक्ट करें कि जरदारी साहब को 2014 में एक तोहफा मिला, अब्दुल गनी मजीद उनके जो क्राइम पार्टनर हैं उन्होंने भी कहा कि मैंने एक तोहफा दिया है, और बाद में जरदारी साहब ने 2018 में ये डिक्लेयर तब किया जब वो आगे ये किसी को दे चुके थे। अब ये सब कुछ मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी लीक्स के डाटा से ये बात सामने आई है कि अब्दुल गनी मजीद ने ये जायदाद आसिफ जरदारी को तोहफे में दी, जिन्होंने ये अपनी बेटी को तोहफे में दे दिया। जरदारी साहब की होगी जी बचत, ऐसे कैसे होगी? मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, करप्शन का, करप्ट प्रैक्टिसेस का केस। अब प्रॉपर्टी लीक्स के डाटा में ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं और उनकी अहलिया की भी मुतअद्दिद जो जायदादें हैं उन्हें लिस्टेड मालिक के तौर पर दिखाया गया है, और इस सब के अंदर इनके भी बहुत ज़्यादा असासे सामने आए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अब इसमें जो अहम तरीन इंकशाफ है जो आपके लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है, पीटीआई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, क्योंकि वो मुक़्तदरा के नुमाइंदे हैं इस वफाकी हुकूमत में और सेनेटर बन चुके हैं। आपको सेनेटर, एमएनए या एमपीए बनने के लिए डिक्लेरेशंस देनी पड़ती हैं, अपनी बीवी का सारा आपको हिसाब किताब देना पड़ता है, और अगर आप नहीं देते तो आप सादिक और अमीन नहीं रहते, आप नाअहल हो जाते हैं उस ओहदे से। तो आप ये बात जहन में रखिएगा। अगर आपने अपनी बीवी का कोई एक बैंक अकाउंट भी डिक्लेयर नहीं किया तब भी आपके ऊपर ये तलवार चल जाती है। अब प्रॉपर्टी लीक्स में यह भी इंकशाफ हुआ है कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया दुबई में जायदाद की मालिक है, जिसका मोहसिन नकवी ने रवां बरस मार्च में सेनेट इलेक्शन के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी में जिक्र नहीं किया था। प्रॉपर्टी लीक्स के डाटा के मुताबिक मोहसिन नकवी की अहलिया अरेबियन रेंचेस में 5 बेडरूम विला की मालिक है। 5 बेडरूम का विला, बड़े पोश एरिया में। उन्होंने इस विला से किराए की मद में 6 लाख दिरहम यानी तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख की आमदनी हासिल की, जिसका किराया ही 4 करोड़ 50 लाख हो, उसकी टोटल मालियत क्या होगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये विला अगस्त 2017 में 43,47,888 दिरहम यानी तकरीबन 32 करोड़ में खरीदा गया, और इस सब के अंदर ये अब विला जो है ये अच्छा खासा महंगा है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, और इसमें बहुत से पाकिस्तानी जो हैं उनके नाम सामने आए हैं। अब शेर अफजल मरवत है, उनका आप देख लें कि शेर अफजल मरवत ने इस सब के ऊपर जो अपना नैरेटिव दिया है वो ये है कि जी मेरा जो इसके अंदर नाम आया है, मैंने ये पाकिस्तान के FBR के डाटा के अंदर भी और इलेक्शन कमीशन, अब वो कह रहे हैं कि मैं दुबई में एक अपार्टमेंट का मालिक हूं, और इसे पाकिस्तान के तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज बशमूल FBR, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वगैरह के साथ गुज़श्ता 6 सालों से रजिस्टर्ड और डिक्लेयर किया गया। इसकी तस्दीक FBR से भी की जा सकती है। मैंने 2018 के नामजदगी फॉर्मों में भी इसका ऐलान किया था। यानी वो कह रहे हैं कि 6 साल पहले जब मैंने ये अपार्टमेंट खरीदा तो 6 साल से ये अपार्टमेंट जो है, और 2018 में जब मैंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए तो मैंने उसमें इसे मेंशन किया था। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या 2024 के इंतखाबात के कागजात नामजदगी में इसे मेंशन किया? FBR के रिकॉर्ड में है और पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से पहले का है, तो ऑब्वियसली इसके लिए अलग रूल इंप्लीमेंट तो हो सकता है, लेकिन ये इतना अब सादा मामला नहीं है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, बहुत से बड़े बड़े नाम। अब फैसल वाडा साहब जो हैं वो भी आपको पता है कि मुक्तदरा के नुमाइंदे हैं। अब उन्होंने अगर इसे डिक्लेयर नहीं किया अपने सेनेट के फॉर्म में तो उनके ऊपर भी एक पूरे का पूरा आपको पता है कि तलवार चल सकती है। और ये जो लीक्स आई हैं, ये लीक्स पूरे का पूरा
मुल्क जो है वो हिलाने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर वजाहतें जो हैं उनका सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है, और बिलावल भुट्टो के तर्जुमान ने वजाहत की है कि बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो के तमाम असासे इलेक्शन कमीशन और FBR में रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की जलावतनी के दौरान बिलावल और आसफा इन्हीं इमलाक में रिहाइश पजीर थे। अब इनका भी ये मौक़िफ़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि उनकी अहलिया के नाम पर दुबई में जायदाद भी डिक्लेयर्ड है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इमाम मेमन जो हैं उन्होंने भी कहा कि हमारे असासाजात पहले से ही डिक्लेयर्ड और अवाम के इल्म में है। फैसल वाडा ने कहा कि दुबई लीक्स में जिक्र करदा मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है, तनाज़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने भी इसी तर्ज पर स्टेटमेंट दी है। लेकिन ऑब्वियसली अब ये मामला अदालतों के अंदर जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि किसने क्या मेंशन नहीं किया, और इस सब में ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तानी जर्नैलों का नाम सामने आ रहा है, सियासतदानों का, पुलिस ऑफिसर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, और जर्नलिस्ट भी इसमें अपेरेंटली कुछ हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली अगर आपने पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया तो उसमें चीज़ें मुख्तलिफ हैं आपके लिए। वही मेरा नैरेटिव जो मैंने इब्तदा में आपके सामने रखा कि फॉर एग्जाम्पल आपको अल्लाह ताला तौफीक दे, आप बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, पैसा अल्लाह ताला ने दिया है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऑल्दो मेरी अभी लंदन तो क्या, दुबई तो क्या नहीं, पाकिस्तान में तो है। मैं मरियम नवाज साहिबा की तरह बहुत बड़ा दावा करने लगा था कि मेरी पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर भी कोई जायदाद नहीं, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर फिलहाल कोई नहीं। दुआ कीजिएगा कि इस तरह से हक हलाल की रोज़ी से हम भी कुछ बनाएं और आप भी बनाएं। ये ऑन अ लाइटर नोट मैं कह रहा हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी मैसिव, और इसमें अभी मैं मजीद इसे डिग इन करूँगा। और ऑब्वियसली पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत से नाम हज़फ करेगा, बहुत बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो अभी उलटने हैं। अभी इसमें मैं डिग इन करूँगा, पूरी रात इनका डाटा भी निकलवाने की कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन का। मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह बहुत से नए हक़ाइक़ जो हैं वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, और बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उलट सकते हैं, और मुक़्तदरा के कुछ बड़े करीबी लोग इस हुकूमत के अंदर मौजूद वो भी घर जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।